हिंद एवरीवन, मेरा नाम रजत चौधरी। एक्स ग्रुप से 57 मार्क्स प्राप्त किए अटैम्प्ट में मैंने। तो भाइयों में देवांशु बोल रहे हैं एयरफोर्स चैनल के माध्यम से। कुछ भाइयों के कमेंट्स थे कि मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाई जाए, तो मैं आज वो आपको बताऊंगा कि कहाँ से कैसे कैसे पढ़ना है। मेरे मैथ में 21 नंबर थे, फिजिक्स में 17 थे और इंग्लिश में 20 ऑफ 20 थे। तो कुछ भाई है जो तैयारी कर रहे हैं, मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके हिसाब से मैं बताने जा रहा हूँ कि कहाँ से और कैसे कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाई, तो चलते हैं। सबसे पहले टिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन फिक्स है आएगा। ठीक है भाइयों। इनवर्स टिग्नोमेट्री एक क्वेश्चन उससे आता है। टिग्नोमेट्री, इनवर्स टिग्नोमेट्री 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वाड्रेटिक एक क्वेश्चन कंपलसरी है आएगा। एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर, हर शिफ्ट कोई सी शिफ्ट नहीं जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल नहीं। एक सवाल प्रोग्रेशन का फिक्स सवाल है आएगा। इजी, बहुत इजी आता है सबका, कॉम्प्लेक्स का, प्रोग्रेशन का बहुत इजी। एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इसका भी एक सवाल फिक्स है। एक हो गया बाइनोमियल थ्योरम, इसका भी एक सवाल फिक्स है। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में से 3 या 2, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट इनमें से 3 या 2। लिमिट एंड कंटिन्यूटी में से 1 या 2 सवाल हमेशा आते हैं हर शिफ्ट में। डिफरेंशिएशन एक सवाल, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक क्वेश्चन, इंटीग्रेशन एक क्वेश्चन, डेफिनेट इंटीग्रेशन एक क्वेश्चन, एरिया बाउंडेड एक क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन एक क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी एक क्वेश्चन, फंक्शन एक क्वेश्चन, और एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला एक क्वेश्चन। मेरे शिफ्ट में तो भाइयों एलिप्स का ही सवाल आया था। तो कभी कभी पैराबोला की आ जाता है और हाइपरबोला का, तो तीनों में से एक क्वेश्चन बनता है। और एक सर्किल का, इसका मस्ट है, सर्किल का एक क्वेश्चन आता ही है। और द पॉइंट और स्ट्रेट लाइन में से एक क्वेश्चन आता है। और सेट रिलेशन में से एक क्वेश्चन आता है। और वेक्टर का एक क्वेश्चन। तो टोटल 24 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो आप इतना भी कर लोगे ना तो आपके 20 तो प्लस है। और मेरे भाइयों, मेरे सभी से कहना है कि सभी टॉपिक्स को पढ़ना है, जितने भी एक भी टॉपिक्स को मिस नहीं करना है। और नोट्स जो बुकेश सर पढ़ाएं उसको एक बार लिख लीजिए अपने हाथ से, फिर आपको क्लासेस नहीं ले रही है, उसी नोट्स को रिवाइज करते रहना है। 2-3 बार रफ कितनी भी लग जाए बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, नॉट अ प्रॉब्लम, बट प्रैक्टिस करनी है। लिख लिख के 2-3 बार वही कॉन्सेप्ट रिवीजन करना है। और जो बुकेश सर डीपीपी वगैरह या सीपीपी वगैरह देते हैं, एक भी सवाल मिस मत करना, आपके 20+ नंबर आएंगे। मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को, मुझसे बात कर लें लास्ट में। तो सारे टॉपिक्स को आराम से कॉन्सेप्ट रिवीजन करना है। और जो टेक्स्ट बुक्स के प्रीवियस ईयर के वो है एग्जाम के क्वेश्चन एयरफोर्स के, उनको लगाना है। और बुकेश सर कराए सफिशिएंट, उनको ही कर लो। डीपीपी, सीपीपी और थोड़े वो और लाइव मॉक टेस्ट भी कराएंगे, उसके क्वेश्चन बिल्कुल कर लो, डायरेक्टली छपे मिलेंगे। उनका लेवल तो इतना रहता है, लेकिन इतना आता है एग्जाम में, दिक्कत वाली कोई बात है ही नहीं। सभी टॉपिक्स को पढ़ के जाना है। 20 का 25 का पढ़ के जाओगे तो आराम से आप 20-22 नंबर आराम से गेन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ईजी है एग्जाम होता है, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है भाइयों, तो एक कल इंग्लिश के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।